नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल वाईफाई कंप्यूटर स्टडी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी लेवल और यूपीपीसीएल के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में घंटे का बटन दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर, पार्ट विवरण और नंबर ऑफ पार्ट के क्रम उदाहरण हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पार्ट नंबर और पार्ट विवरण ये जो है ये सब एंटर के लिए, डाटा को अगर कहीं लिखोगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर ये डेटा एंटर होता है। किसी भी सामान का ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो ये यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर कोई भी डेटा एंटर होगा तो उस समय पर ये क्या है, इनपुट किया जाएगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा लिखा जाएगा। ये सारा जो डेटा है वो सब लिखा जाएगा, एंटर किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे विकल्प आपका सही होता है इनपुट। लेकिन बाकी विकल्पों के बारे में बता देता हूँ वो क्यों गलत है। सबसे पहले मैं बताऊँ कंट्रोल, तो डेटा हमारे कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है, इनपुट करना है, फीडबैक नहीं लेना है। फीडबैक क्या होता है उसके बारे में रिव्यू वगैरह देना है। तीसरा विकल्प सही है ये आपका। चौथा विकल्प है आपका आउटपुट, तो आउटपुट भी आपका गलत ही है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाना नहीं है, डेटा हमें एंटर करना है तो आउटपुट दिखाता है, इसलिए आपका विकल्प सही होता है सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? लिब्रा ऑफिस कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है, ये बात की जा रही है किसी भी सॉफ्टवेयर जो MS वर्ड, एक्सेल, कैल्क, राइटर, ये सारे के सारे एक ही है जैसे दिखेंगे। पर मैं बता दूं आपका इसके नीचे जो होगा वो मैं इससे पहले मैं आपको विकल्प समझा देता हूँ। तो सबसे पहला टाइटल बार है, ये आपका ऊपर आता है, तो सबसे ऊपर आएगा इसलिए ये विकल्प गलत है आपका। दूसरा है टास्क बार, तो ये भी आपका विकल्प गलत है क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो लास्ट में तो आता है, लेकिन ये लिब्रा ऑफिस के अंदर नहीं आता, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। जो भी आप विंडो चलाओगे उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपका टास्क बार इसमें विकल्प नहीं है। तीसरा है स्टेटस बार, तो स्टेटस बार इसके अंदर सही विकल्प है क्योंकि लास्ट में स्टेटस बार ही दिखता है। क्योंकि यहाँ पूछा गया सबसे नीचे क्या है, स्टेटस बार दिखेगा, तो यहाँ विकल्प सही होता है सी। चौथा विकल्प मेन्यू बार है, तो ये मेन्यू बार जो होता है ये विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि ये सबसे ऊपर टाइटल बार के बाद जो सेकंड नंबर पे जो रहेगा वो मेन्यू बार ही रहेगा, इसलिए ये आपका विकल्प गलत है। तो विकल्प सही होता है सी, स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। बैंक मित्र कौन होते हैं? सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है बैंक के ग्राहक, ये आपका विकल्प गलत है क्योंकि ग्राहक इसमें बैंक के मित्र नहीं है। दूसरा है विकल्प है बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं, तो ये आपका विकल्प सही होता है क्योंकि बैंक के मित्र, बैंक के जो कर्मचारी हैं वो ग्राहकों की हेल्प कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनका, तो इसलिए यहाँ पे बैंक मित्र वही हैं। बैंक अकाउंटेंट ये आपका विकल्प गलत है और बैंक के सुरक्षा गार्ड ये भी कर्मचारी के अंदर ही आ गए, इसलिए आपका विकल्प सही होता है बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जिप का अर्थ है, जिप का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो सबसे पहला जो विकल्प है वो है कंपास फाइल, दूसरा है कंप्यूटर फाइल, तीसरा है कंप्रेस्ड फाइल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प बनता है वो है कंप्रेस्ड फाइल। ये विकल्प क्यों सही है? क्योंकि फाइलों को कंप्रेस्ड करता है जिप फाइल, इसलिए यहाँ पे विकल्प सही होता है सी, कंप्रेस्ड फाइल। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्न में से किस कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड है जिसमें अन्य सभी नोड जुड़े हैं?
तो यहाँ पे आपका जो बता दूं मैं, ये एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग क्वेश्चन में ये बोला है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी केंद्र नोड के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सबसे पहले बस बता देता हूँ, दूसरा है तुम्हारा रिंग है, तीसरा स्टार है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बस टोपोलॉजी इसमें गलत ऑप्शन है। वो क्यों गलत है? क्योंकि जो भी आपकी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी है वो एक लाइन में इस तरह से आपके पीसी लगे होते हैं, तो इस तरह से काम करता है, लेकिन यह केंद्र नहीं है। तो यहाँ पे ये विकल्प हमारा गलत है, ये वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर बी की बात करेंगे तो बी भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे सर्कल में तो होती है, लेकिन यहाँ पे कोई केंद्र नहीं होता। यहाँ सिस्टम जो है रिंग में तो लगे होते हैं, लेकिन केंद्र नहीं है इसका। तो यहाँ पे आपका रिंग टोपोलॉजी इसमें ऑप्शन गलत है। तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, तो विकल्प सी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बात कर रहा है केंद्र की, तो केंद्र स्टार टोपोलॉजी में ही होता है। बीच में आपका एक मैन सर्वर लगा होगा, इस तरह से आपके सिस्टम इसमें अटैच होंगे, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ विकल्प सही होता है सी। तीसरा चौथे का तो कोई मतलब नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, तो विकल्प सी होता है आपका स्टार टोपोलॉजी सही। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्सेज एवं इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कराता है या करता है। तो यहाँ पर विकल्प ए दे रखा है ISP, दूसरा दे रखा है वेब ब्राउजर, तीसरा है वेब सर्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होता है वो है वेब ब्राउजर। ये क्यों सही होता है? क्योंकि ब्राउजर के अंदर से ही आप इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट की सारी वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प आपका सही होता है बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो लिब्रा ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को खाली जगह मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो किस कमांड के द्वारा आप कौन से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपका ये ऑप्शन का किस मेन्यू मिलेगा लिब्रा ऑफिस के अंदर, ये पूछा जा रहा है सीधे। तो यहाँ पे मैं आपको विकल्प समझा देता हूँ। पहला विकल्प है फॉर्मेट, दूसरा है एडिट, तीसरा है व्यू और चौथा है टूल। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर ही आपका लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आपका विकल्प सही होता है ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है मल्टीटास्किंग, दूसरा दे रखा है मल्टी प्रोसेसिंग, तीसरा दे रखा है मल्टी प्रोग्रामिंग, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है मल्टी प्रोसेसिंग। क्यों सही हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर चलेंगे और मल्टीपल प्रोग्राम को चलाया जाएगा, तो मल्टी प्रोसेसिंग ही आपका विकल्प सही होता है, बाकी के विकल्पों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प में दे रखा है वो है UIDAI, आयकर विभाग, बैंक द्वारा या नगर निगम द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है ए। ये विकल्प क्यों सही हो रहा है? क्योंकि यहीं से आपका आधार कार्ड वगैरह जनरेट होता है, डाउनलोड भी होता है, तो यहाँ पे विकल्प सही होता है ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। मोड कोष्टक में -3,2 तो एक सेल में एंटर किया गया है, तो क्या आंसर आएगा ये पूछ रहा है। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो रिमाइंडर जो होता है मैं बता दूं आपको कि अगर आपके नीचे जो हर होता है उसमें अगर नेगेटिव है
माइनस लगा हुआ है तभी आंसर नेगेटिव में आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर होता है 1, तो विकल्प सही है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। IMPS का अर्थ है भुगतान, तत्काल भुगतान सेवा। यह किसके द्वारा प्रबंधित किया गया? प्रबंधित का मतलब होता है कि इसको किसके द्वारा चलाया गया है वो बताया जाना है। तो यहाँ पे विकल्प पहला दे रखा है NPCI, दूसरा दे रखा है RBI, तीसरा दे रखा है बैंक और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है NPCI। NPCI आपका विकल्प सही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है NPCI की फुल फॉर्म क्या है? तो NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म हो जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है बराबर राउंड। यहाँ पे राउंड करके दिखाना है। पुस्तक में 2.15, 1 दे रखा है। लास्ट में 1 का मतलब ये होता है कि ये ओनली पॉइंट की 1 वैल्यू ही लेगा, पर राउंड भी करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर राउंड अगर 5 से वैल्यू जो होती है वो कम होती है, अगर 5 से वैल्यू कम होती है तो आपका जो राउंड वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी, मतलब आंसर आपका 2.1 आ जाता अगर पीछे 4 होता तो। अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा है तो आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 की जगह पे 2 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपका विकल्प सही होता है C 2.2। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो सबसे पहला विकल्प है आपका लैंडस्केप, दूसरा विकल्प है हॉरिजेंटल, तीसरा है पोर्ट्रेट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विकल्प सही होता है वो है C, क्योंकि लिब्रा ऑफिस कैल्क हुआ या फिर राइटर हुआ, MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, सब में आपका जो पेपर रहेगा वो पोर्ट्रेट मोड पर ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि Shift + F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है? तो यहाँ विकल्पों में जो आंसर है वो बोला गया है, सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है कैपिटल ईच वर्ड, सेंटेंस केस में दूसरा विकल्प दे रखा है, तीसरा है साइकिल केस और चौथा है टोगल केस। तो यहाँ पे मैं बता दूं Shift के साथ F3 जो है वो हर एक तरह के केसों को चेंज करती रहती है, इसलिए इसका जो विकल्प का सही होता है वो है साइकिल केस। साइकिल केस। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बोला है HTTP का खाली जगह स्टैंडर्ड कोड है, कोड का एड्रेस बताना है। तो यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है 80। इसके अलावा मैं बता दूं कि HTTPS का S माने सिक्योर होता है, तो यहाँ पे इसका पोर्ट जो होता है वो है 400। अगर यहाँ पे मैं S लगा देता हूँ तो यहाँ पे इसका जो होगा 443। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। डाटा के 8 बिट्स को क्या कहते हैं, ये विकल्प पूछ रहा है। तो सबसे पहला है किलो, तो ये विकल्प होता ही नहीं है। दूसरा है रेवेन, तो ये भी डेटा से कोई मतलब नहीं है। तीसरा है मेगाबाइट, तो मेगाबाइट भी डेटा से मतलब है, लेकिन मेगाबाइट आपका विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट विकल्प है आपका डी विकल्प, आपका जो दे रखा है वो है 1 बाइट। 1 बाइट आपका विकल्प सही है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, जिसमें बोला गया है कि एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता तो कहलाएगा, कौन सा डिस्क कहलाएगा, ये पूछा गया है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी यूजर्स अगर
कोई डिस्क का निर्माण कर लिए और उसमें से दिया जाए तो वहां पे आपका रीड ओनली मोड पे ही काम करेगा, क्योंकि वो डेटा ओनली पढ़ सकते हैं, वो कोई भी राइट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये बोला है कि निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को प्रसारित करती है और मजबूती देती है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प बता रहा हूं मैं, सबसे पहला जो विकल्प है वो है मॉडम, दूसरा है रिपीटर, तीसरा है राउटर, चौथा है गेटवे। तो यहाँ पे आपका लंबी दूरी के लिए विकल्प सही होता है वो है रिपीटर। रिपीटर जो है वो आपका लंबी दूरी के लिए विकल्प करेक्ट रहेगा, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ISDA का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प होता है, तो यहाँ पे भी आपका विकल्प सही होता है सी। लेकिन यहाँ पे आप अगर अंग्रेजी की तरफ चलते हो तो इसमें एक गलती की है कि यहाँ इस जगह पे अगर देखा जाए तो एस नहीं लगाया है, एस नहीं लगाया है, इसलिए ये विकल्प आपका सही होते हुए भी गलत हो जाता है केवल एस की वजह से। तो ये दोनों तो आपके गलत हैं ही हैं, लेकिन आपका जो विकल्प एक्चुअल में सही है वो है डी, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरी तरह से फुल फॉर्म नहीं है, इस वजह से आपका विकल्प सही होता है क्वेश्चन नंबर 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में स्लाइड शो बटन को प्रारंभ करता है। सबसे पहला विकल्प दे रखा है प्रथम स्लाइड, दूसरा दे रखा है आपका सेलेक्टेड स्लाइड, तीसरा दे रखा है वर्तमान स्लाइड के ठीक पीछे से, और चौथा दे रखा है स्लाइड जो आखिरी बार एडिट किया गया हो। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है विकल्प बी, सेलेक्टेड स्लाइड। मतलब सेलेक्ट आप करेंगे तो वहीं से आपको प्रीव्यू दिखता नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्पों में दे रखा है, तो सबसे पहले ईमेल दे रखा है। तो ईमेल आप जो है यहाँ पे मार्केटिंग में यूज करते ही हैं, सोशल मीडिया का यूज करते ही हैं, वेब मार्केटिंग में यूज करती हैं। तो ये सही आपका जो विकल्प है, इस तरह से ये अब सही रहेगा, विकल्प डी। नंबर इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले न्यू में जाएंगे या फाइल मेन्यू के न्यू में जाएंगे। तो विकल्प तो दोनों सही लग रहे हैं, और इसलिए आपका विकल्प सी सही है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये जीके जैसा कुछ क्वेश्चन है। WDACC के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प दे रखे हैं 11 मार्च, 13 मार्च, 12 मार्च, 10 मार्च। तो विकल्प सही होता है ए विकल्प में दे रखा है 12 मार्च। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। तो यहाँ पर विकल्प आपका जो सही होता है वो है पेई अकाउंट पेई, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। नंबर 24 के अंदर जो विकल्प है, तो विकल्प ए में बैंक का दे रखा है, दूसरा क्रेडिटर, पेमास्टर और पेई। चारों के बारे में बात करेंगे। बैंकर जो बैंक में रहते हैं, क्रेडिटर उधार वाले जिनको उधार पे पैसा या माल दे देते हैं, चौथा है पे मास्टर, मतलब आपका पेमेंट जो देगा, इसलिए इन्हें पे मास्टर बोला गया है। तो विकल्प सही जो होता है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है डॉस से, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से दिया गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे गलत कथन को बताना है, तो इसमें विकल्प पहला दे रखा है रूट डायरेक्टरी सबसे उच्चतम स्थान पर होती है, सही है बिल्कुल। तो ये आपका विकल्प सही बैठ रहा है, उसके मतलब गलत नहीं है, सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डायरेक्टरी जो फाइल्स के साथ डिलीट हो जाती है, ये भी हो सकता है डॉस के अंदर। तीसरा है डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता, ये आपका
गलत है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी जो डिलीट की जा सकती है, तो यहाँ पर ये सारे काम हो सकते हैं, तो विकल्प सी नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। इसके आगे आने वाली जो वीडियो में पार्ट सेकंड आपको मिलेगा, तो इसके लिए आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, क्योंकि इसका पार्ट सेकंड आने वाला है।